नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। देश की हर राजनीतिक पार्टियां दलित वोटों पर अपना अपना दावा करती रही है। बात बीजेपी की करें तो पिछले कई सालों से बीजेपी दलित वोटों को साधने में लगी है। हाल ही में भाजपा ने संतोष सांखला को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया है। आज व्यक्तित्व खास मुलाकात में बात करेंगे मंडल अध्यक्ष संतोष सांखला से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। व्यक्तित्व खास मुलाकात में आज मेरे मुलाकात हो रही है संतोष कुमार सांखला से। आप भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हो। पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और साथ में ही दलित वोटों को भाजपा से जोड़ना, यही आपकी प्राथमिकता बताई जा रही है। मेरे कुछ राजनीतिक सवाल रहेंगे और साथ में सामाजिक मुद्दे पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। तमाम सवालों का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले संतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर। मैं पहला सवाल आपको दलित मूवमेंट या दलितों की स्थिति से ले लेता हूं। अगर मैं पूरे देश को देखूं, मैं भारत के परिदृश्य में कह रहा हूं, देश में दलितों के वर्तमान हालात कैसे हैं? क्या आज भी दलित दबे कुचले ही माने जाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत सुधार आया है सामाजिक और राजनीतिक? जी, उतना तो नहीं है। 70% सुधार आया है। 30% जैसे गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उनको हर कोई दबा लेता है और बाकी 70% शिक्षित हो गए हैं और विकास की ओर भी है और एजुकेशन भी है और कुछ व्यापारी लाइन पे भी है और 30% गरीबी रेखा के नीचे हैं। अभी भी मानते हो आप? अच्छा, मैं राजनीति देखूं तो राजनीति में दलितों की क्या स्थिति है? जी, राजनीति में दलितों की स्थिति ठीक है। पहले तो ये गुमराह करते थे और अब ठीक है, समझाइश हो गई लोगों में, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन के आधार पर बीजेपी को ही वोट डालेंगे वो और बीजेपी को ही वोट दिलाएंगे। अच्छा सांखला जी, आप मंडल अध्यक्ष बन गए और वो भी भाजपा के बने हो। मैं देखता हूं कि 2 अप्रैल का एक मूवमेंट हुआ था। उस 2 अप्रैल के मूवमेंट में जो दलित लोग थे वो थोड़े से भाजपा से नाराज हो गए थे। क्या वो नाराजगी अब ठीक हो गई या? जी, नाराजगी ठीक हो गई, उतनी नहीं है। 30% देखो सब में चलता रहता है ऐसे तो पार्टी पॉलिटिक्स। बाकी 70% नाराजगी नहीं है। 70% नाराजगी ठीक हो गई। मतलब थोड़ी बहुत नाराजगी तो बची हुई है, बची हुई है। उसको ये तो मानते हो? हाँ जी, मानते हैं, लेकिन उसी को भी हम सुधारेंगे। हमारी कोशिश रहेगी, तय दिल से तन मन से हम कोशिश करेंगे। आप अपने समाज वालों को कहोगे कि भाई आप भाजपा को वोट दो, तो लोग कहेंगे कि भाई हम भाजपा को वोट क्यों दे, तो फिर आप क्या समझा पाओगे, क्या कहोगे उन्हें? जी, उनको समझाना पड़ेगा मेरे को कि अपन भाजपा के अंदर वोट देंगे। कांग्रेस में क्या दिया? जैसे अम्बेडकर सेवा संस्थान बना तो संविधान के अंदर अम्बेडकर बाबा साहब को घुसने नहीं दिया। उनके लिए एक ही कहा कि ये खिड़कियां तो क्या आपके लिए गेट तक बंद है। इसी संविधान को समझाते हुए हम उनके आग्रह करेंगे और बीजेपी को वोट दिलाने की कोशिश। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आप उनके पास जाओगे, ये कहना चाह रहे हो? जी जी। अच्छा, मुझे संतोष जी एक और बता दीजिए। मैं देखता हूं कि स्पेशली राजस्थान को देखता हूं तो दलित अत्याचार में राजस्थान सबसे ज्यादा है। अगर दलितों को आज भी अत्याचार होता है, घोड़ी से उतारना। मैं देखता हूं कि अगर मारवाड़ वाला हालात देखें तो कहते हैं कि वहां पर तो स्कूलों में आज भी अलग मटके हैं। ये जब सुनते हो तो कभी तकलीफ होती है? जी, तकलीफ होती है, लेकिन उनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनको भिड़काऊ पसंद करते हैं और बाकी 70% ठीक है। और आपको क्या लगता है कि अभी ये जो मैं आपको घोड़ी से नहीं उतारना, ये घटनाएं नहीं होती है क्या? होती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हो आप? इसके जिम्मेदार उन तथ्यों को मानते हैं जो 30% लोग ऐसे हैं समाज के अंदर। वो कौन लोग हैं? उनमें 10-15% बचे हैं और बाकी 85% ऐसे हैं जो सबकी देखरेख में रहते हैं और बाकी 15% ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोग अभी भी है। हाँ। एक और बात बताइए, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हो समाज के साथ साथ। फुलेरा विधानसभा को मैं नजर डालता हूं तो यहाँ पर 3 बार भाजपा के विधायक ने बहुत ही मजबूती से अपनी जीत दर्ज करी है। क्या एक बार फिर भाजपा से निर्मल कुमावती मैदान में रहेंगे या कुछ बदलाव होगा? जी, निर्मल जी को टिकट मिलती है और निर्मल जी ही विधायक रहेंगे और हमारी तो ये इच्छा है कि 4थी बार भी निर्मल जी को विधायक बनाए। ये है हमारी इच्छा। अगर मैं किशनगढ़ रेणवाल के चेयरमैन के उम्मीदवार की देखे तो यहाँ पर तो भाजपा अक्सर मजबूत थी, लेकिन इस बार तो हार गई। जी, वो कुछ कमियां हमारी भी रही टिकट वितरण करने में, क्योंकि टिकट सही नहीं दे पाया और कुछ हमारी पार्टी में मनमुटाव था, इसलिए सर हमारा बोर्ड बैठा नहीं। आप चेयरमैन गंवाने के लिए 2 कारण बताए, एक तो टिकट वितरण सही नहीं था और कुछ मनमुटाव। हाँ जी। अगर मैं आज देखूं तो मनमुटाव को ठीक कर पाए क्या आप लोग? जी बिल्कुल, 80% मनमुटाव ठीक हो गया, 20% ठीक नहीं है, लेकिन उनको समझाइश करेंगे
हम बैठाएंगे। अच्छा संतोष जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो टिकटों का घालमेल हुई थी, अभी आपके अनुसार गड़बड़ हुई थी, उस गड़बड़ को उस समय आप लोगों ने पार्टी को नहीं बताया क्या कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हो? जी हमारे से इतनी देखो संपर्क में नहीं थे, और हम नया नया अध्यक्ष पद संभाले हैं, इसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष का। अच्छा, उस समय आप अध्यक्ष नहीं थे? नहीं, अध्यक्ष पद नहीं थे, हम कार्यकर्ता में थे, लेकिन हमारी इतनी चलती नहीं थी, और अब चलने लगी तो हम उस समय आपकी आवाज को मतलब संगठन नहीं मान रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कहाँ गड़बड़ हुई थी? मैं अगर आपसे व्यक्तिगत पूछूं मैं, तो पार्टी ने कहाँ गड़बड़ कर दी थी? गड़बड़ टिकटों में वितरण कर दी उन्होंने। जैसे एक दो मुझे कोई हवाला बताइए कि आप ये चाह रहे थे और वहाँ ऐसा हो गया। जी हम चाह रहे थे, देखो एक तो बसंत जी गुरु जी के वार्ड के था, 2-4 नवाब अली जी के वार्ड के था, और एक सलाउद्दीन जी फौजी जी के वार्ड के था। इन वार्डों को आप उम्मीदवार दूसरा चाह रहे थे? जी, लेकिन उम्मीदवार तो चाह रहे थे, लेकिन उनको उम्मीदवार को मिला नहीं हमें, और लास्ट में हमें स्टेप यही उठाना पड़ा, टिकट इन्हीं को एक तो ये गड़बड़। अच्छा, एक गुटबाजी भी बताई। गुटबाजी के दो कारण क्या रहे? लोग गुटबाजी क्यों हुई आप लोगों? गुटबाजी हमारे में मनमुटाव था। ये मनमुटाव कैसे हुआ? मनमुटाव ऐसा था कि जैसे नितिन जी शर्मा थे, उनको जनरल सीट के लिए, चेयरमैन के लिए दाम आप लोगों ने आगे कर दिया। हाँ जी, इसलिए कुछ मनमुटाव भी था, और स्वाभाविक था। कुमावत लोग नाराज हो गए थे क्या? मतलब जनरल सीट थी तो उस पर तो कुमावत भी आ सकते थे। जी थी, लेकिन क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा उनके, तो समझाने के पश्चात। सुना है कि ये जो उपाध्यक्ष थे वो चेयरमैन बनना चाह रहे थे, उधर नितिन बनना चाह रहा था, ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, चलो छोड़ दीजिए, अब पुरानी बातों पर क्यों ज्यादा चर्चा करें, आगे की बातों पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कांग्रेस कहती है कि दलित तो हमारे वोट बैंक है जी, तो फिर कांग्रेस के वोटों को कैसे तोड़ोगे? जी कांग्रेस को वोटों को दलित चाह रही है कि ये जो भी चाहते हैं कि हमारे ऐसे वोट तो हमारे जेब में है, कुछ पिला देंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नोटों से खरीद लेंगे, ये है इनकी इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। लोग ऐसा करते हैं क्या? जी जी, तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा दायित्व है, हम समझाएंगे, और उनको समझाए इसके पश्चात उनको हम बीजेपी से जोड़ेंगे। हमारा तो आग्रह यही है। अच्छा, एक और बात, एक गंभीर सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए आपकी बात सुन पाएगी? जी बिल्कुल सुनेगी, और मैं समझाऊंगा, और हमें जितनी कोशिश करनी है उनको समझाएंगे। और मेरा तो यही उत्थान है कि हमारी दलितों की पार्टी समझेगी बीजेपी, और हमेशा सुनती है ये, नीचे से कंधे से कंधा मिला के, और जमीनी कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश रहती है तो बीजेपी कार्यकर्ता की रहती है, ना कि और दूसरी पार्टी। अच्छा संतोष जी, मैं जाते जाते एक दो सवाल और ले लेता हूं आपसे। आपकी नगर पालिका में सुना है कि जो चेयरमैन है उनसे पार्षद खासे नाराज है? जी बिल्कुल नाराज है, उन्हीं की पार्टी के उनसे नाराज है, क्योंकि विकास की लहर नहीं बह रही है, और विकास काम हो रहा है तो उन्हीं के वार्डों में भी नहीं करा रहे हैं, और विकास नहीं हो रहा है, इसलिए नाराज। उन्हीं के पार्षद नाराज है कि आप लोग तो ठीक हो क्या, या आप भी नाराज हो? जी हम भी नाराज हैं, क्योंकि हमारे वार्डों में विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके वार्डों में भेदभाव हो रहा है क्या? जी भेदभाव हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस वार्डों में भी काम हो रहा है? जी कांग्रेस वार्डों में काम हो रहा है, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा। अच्छा, कांग्रेस के तो हो रहा है लेकिन आपके नहीं हो रहा है? जी, चलो, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक और बात, एक गंभीर बात है कि मैं कह रहा था आपको कि जब राजस्थान सरकार कह रही है कि प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, काफी उससे जनता को सीधा फायदा हुआ है, क्या ये बात सही है क्या? जी बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। 500 रुपये में मुख्यमंत्री जी हमारे कहते थे कि 500 रुपये में पट्टे जारी करें, लेकिन कॉमर्शियल अलग और रहवासी अलग, इसलिए ये पट्टा बनता है 10,000 रुपये का, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 500 रुपये में पट्टे बनाए जाए, और ये ले रहे हैं 10,000 के लगभग पड़ रहे हैं। ये है लोगों को, मतलब 500 की बात झूठी है ये कह रहे हो आप? आपका आरोप ये है कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं? जी ज्यादा लग रहे हैं पैसे, 500 की जगह कम से कम 10-12 हज़ार रुपये लग रहे हैं पट्टे पे। अच्छा संतोष जी, डीडी कुमावत का नाम हुआ करता था फुलेरा में, जो अब क्या डीडी कुमावत नजर नहीं आ रहे हैं? क्या 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 बात है? जी नजर आएंगे, पार्टी के जो चुनाव होंगे नजर आएंगे, और पार्टी के साथ लगेंगे, और पार्टी की ईमानदारी से निभाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। हम एक छत के जाजिम पे बैठ के डीडी कुमावत की कार्यशैली को पसंद करते हो क्या? जी बिल्कुल पसंद करते हैं, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष रहे हैं, और उनकी नज़र में बहुत बढ़िया काम हुआ है हमारी नज़र में, और डीडी कुमावत साहब भी बढ़िया हैं। अच्छा, मैं सांसद जी की बात कर रहा हूँ, जयपुर ग्रामीण सांसद की बात है। क्या पड़ता है कि कभी सांसद कोटे से, कभी नगर पालिका या आपकी पूरी विधानसभा में अच्छा विकास होता है? जी बिल्कुल हुआ है। एक तो रेलों का विकास भी हुआ है, और रेल रोको भी चली थी, और
अच्छा, या रेल के ठहराव की बात कह रहे हो आप? हाँ, रेल। चलो आप राजनीति से वापस आप आपके समाज की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि सामाजिक नेता बने हो आप, अनुसूचित जाति को स्पेशली। मेरा एक गंभीर सवाल है आपसे। कहते हैं कि भाजपा में को एक डर फैला रखा है। अब सच तो आपको पता है कि भाई भाजपा कहीं न कहीं दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसा कुछ कर देगी। ये अफवाह है या कुछ क्या है? जी, अफवाह ही है। अफवाह है। आप अपनी कम्युनिटी को कैसे समझाओगे कि ये अफवाह है? जी बिल्कुल समझाएंगे उनको कि हमारे से जमीन से नीचे से ऊपर से उठाने का काम, कंधे से कंधे मिलाने का काम बीजेपी का रहा है और कांग्रेस में अफवाह फैलाने का काम रहा है। ये काम कांग्रेस का अफवाह फैलाने का रहा है, ये कहना है संतोष कुमार सांकला, जो अभी मैंने आपको बताया हाल ही में अनुसूचित जाति मंडल के अध्यक्ष बने हैं। तमाम मेरे सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। हालांकि नए अध्यक्ष बने हैं, अभी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने एक अपना कह सकते हैं कि एक बड़ा दाव खेला है, अनुसूचित जाति मोर्चे पर एक ज़मीन से जुड़े हुए लोग को अध्यक्ष बनाया है, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद दलित भाजपा के बेहद नज़दीक जाए।